हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद और आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी एक ट्रैवल ब्लॉगर आयान की है जो एक 20 साल पुरानी शापित गांव में चला जाता है। अब जो उसके साथ हुआ वो जानने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। इस कहानी को मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारे और आपके बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी और हमारी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। अब ये कहानी मैं शुरू करता हूं। मेरा नाम अयान है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं और मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद है जहां लोग जाने से डरते हैं। डरावनी कहानियों को सच्चाई में बदलने का शौक मेरा जुनून बन चुका है। पिछले हफ्ते मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि हमारे राज्य के पास एक ऐसा गांव है जहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं गया। कहते हैं कि जो भी उस गांव में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। उस गांव का नाम है कालापुर। मैंने बिना समय गंवाए वहां जाने का फैसला कर लिया। कैमरा और बाकी का सामान पैक करके मैं अगले ही दिन निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंच रहा था, चारों तरफ अजीब सी वीरानी छा रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अनजाना डर भी था। गांव के मुख्य गेट पर पहुंचते ही मैंने देखा वहां एक पुराना और टूटा फूटा बोर्ड लटका था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां आकर कोई वापस नहीं गया। बोर्ड की हालत देखकर लग रहा था कि इसे बहुत पहले लिखा गया होगा। मैंने इसे पढ़कर थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन फिर अपने डर को किनारे रखकर आगे बढ़ गया। गांव के अंदर का नजारा मेरे लिए किसी सपने जैसा था, लेकिन यह सपना डरावना था। हर तरफ खंडहर, उखड़े हुए मकान और टूटे हुए किवाड़ थे। घरों की खिड़कियां आधी खुली हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी में छोड़ दिया हो। हवा के झोंकों से वे चरमरा रही थीं और हर चरमराहट के साथ मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। गांव में चलते हुए मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी मुझे किसी के पैरों की सरसराहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर गांव के बीचों बीच मुझे एक पुराना कुआं दिखा। उसका घेरा आधा टूट चुका था और कुएं के पास सूखे पत्तों का ढेर लगा था। वहां पहुंचते ही मुझे कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने अपने कैमरे का एंगल कुएं की तरफ किया और उसमें झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरी सोच का खेल है, पर तभी मुझे कुएं के पास मिट्टी में कुछ गड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी सी किताब निकली। वो एक डायर थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पन्ने फटने वाले थे। डायर खोलते ही सबसे पहला पन्ना पढ़कर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। उसमें लिखा था, हमने जो गलती की उसे दोहराना मत, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो हमारा हुआ। मैंने डायर को और आगे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पन्ने इतने पुराने और धुंधले थे कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक हवा तेज हो गई। ऐसा लगा मानो कोई मुझे वहां से जाने के लिए कह रहा हो। मैं डर तो रहा था, लेकिन मुझे इस रहस्य को जानने की जिद भी थी। मैंने उस डायर को अपने बैग में रखा और गांव के अंदर और गहराई तक जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। मंदिर के दरवाजे आधे खुले थे। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बने चित्र साफ दिखाई दे रहे थे। उन चित्रों में लोगों की शक्लें डरावनी थीं। उनकी आंखों से खून बहता हुआ दिख रहा था। मैंने अंदर कदम रखा ही था कि मुझे लगा कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीमे धीमे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर मेरी परछाई के अलावा वहां एक और परछाई जमीन पर दिख रही थी। मंदिर के अंदर कदम रखते ही लगा जैसे सारी हवा ठहर गई हो। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा कानों में चुभ रहा था। दीवारों पर बने चित्र और डरावने लगने लगे थे, जैसे वे मुझे घूर रहे हों। मेरे पैर खुद ब खुद मंदिर के बीचों बीच रखे एक पत्थर की मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे। मूर्ति का चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं
और मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था। मुझे मूर्ति के पास फर्श पर कुछ लिखा हुआ दिखा। उसकी भाषा अजीब थी, पर मैंने अपने कैमरे की लाइट जलाकर पास से देखा। शब्द धीरे धीरे साफ हो रहे थे। यहां रुकना मना है। जो भी रुका उसने मौत को न्योता दिया। मैंने पढ़ते ही पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी मुझे मंदिर के कोने से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी बच्चे की तरह थी, पर उसमें कुछ गलत था। मेरा कैमरा अपने आप उस कोने की तरफ घूम गया, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। मैंने कैमरे को वापस खुद की तरफ घुमाया और स्क्रीन पर मेरी पीठ के पीछे किसी की परछाई थी। कौन है? मेरे मुंह से घबराई आवाज निकली। जवाब में वही हंसी फिर से सुनाई दी। इस बार वो और तेज हो गई। मैंने डरते हुए पलटकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। हाँ, मूर्ति अब जरूर मेरे ठीक सामने आ चुकी थी। ये कैसे हुआ, मैं समझ नहीं पाया। मैंने बिना कुछ सोचे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कैमरे की लाइट भी अचानक बंद हो गई। अब वहां केवल मेरी सांसों और दिल की तेज धड़कन की आवाज थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाकर कहा, तुम यहां से बच नहीं सकते। मैंने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अचानक मेरे कैमरे की लाइट फिर से जल उठी और मंदिर की दीवारों पर वही चित्र अब जिंदा लगने लगे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनकी शक्लें और डरावनी हो गई थीं। वो सब मुझे घूर रहे थे। अचानक फर्श हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन दरकने वाली हो। मंदिर के बीचों बीच की मूर्ति अब हिलने लगी थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और वो धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाने लगी। मैंने सोचा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन तभी मंदिर का एक कोना टूट गया और वहां से एक सुरंग दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद यही मेरी बचने की आखिरी उम्मीद है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस सुरंग में कूद गया। जैसे ही मैं सुरंग में पहुंचा, मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। शब्द कुछ इस तरह थे, तुमने अब कालापुर के श्राप को जगा दिया है। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैंने उस सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक परछाई थी। इस बार वो परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। वो एक औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें काली और खाली थीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और धीरे से कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम मेरी दुनिया में फंस चुके हो। सुरंग के अंदर हर कदम डरावना और भारी लग रहा था। दीवारों पर गीलेपन की गंध और फर्श पर अजीब सी मिट्टी थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जैसे मेरे सीने से बाहर कूदने को तैयार था। उस औरत की आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, यह सब आखिर क्या है? सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन मेरे कैमरे की हल्की रोशनी से मुझे रास्ता दिखाई दे रहा था। मैं जितना आगे बढ़ रहा था, उतना ही पीछे से आहटें तेज हो रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई लगातार मेरा पीछा कर रहा हो। अचानक मुझे दीवार पर कुछ लिखा दिखा। मैंने कैमरे को उस तरफ किया। वहां खून जैसे रंग से लिखा था, तुम अब लौट नहीं सकते, ये श्राप तुम्हें निगल जाएगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गांव नहीं है। यह गांव सचमुच श्रापित है, लेकिन अब लौटना नामुमकिन था। मैंने अपनी हिम्मत बांधकर आगे बढ़ना जारी रखा। सुरंग के अंदर अचानक मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। लगा जैसे सुरंग का अंत नजदीक है। मैंने तेजी से दौड़ना शुरू किया। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में चारों तरफ जलते हुए दिए थे और बीच में एक पुराना लकड़ी का तख्त रखा हुआ था। तख्त पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसकी हालत बहुत अजीब थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें बंद, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा है। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। तभी तख्त के पास रखे एक पुराने बक्से से जोर की आवाज आई, जैसे कुछ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उस बक्से को छूने की हिम्मत की। जैसे ही मैंने उसका ढक्कन खोला, अंदर से एक जोरदार चीख निकली।
ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया हो। वो चीख अब मेरे चारों तरफ गूंज रही थी। उस कमरे की दीवारें हिलने लगीं, दिए बुझने लगे और तख्त पर लेटा हुआ आदमी अब अपनी आंखें खोल चुका था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोला, तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? ये गांव मेरी आत्मा का कैद खाना है। अब तुम भी इसी का हिस्सा बन जाओगे। उसकी आवाज गूंजती रही और मैंने देखा कि उसकी छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो छाया अब मेरे पैरों तक पहुंच चुकी थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन में धंस गए हों। तभी उस कमरे की छत से लाल रोशनी फैलने लगी। चारों तरफ डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे परछाइयां मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैं जोर से चिल्लाया, मुझे यहां से जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मेरी आवाज उसी चीख में दब गई जो अभी भी कमरे में गूंज रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस कमरे से बाहर की तरफ भागा। सुरंग फिर से अंधेरे में डूब चुकी थी। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन बाहर का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मुझे फिर से उसी औरत की परछाई दिखी। इस बार वो और डरावनी लग रही थी। उसने कहा, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। सुरंग की दीवारें मेरे चारों तरफ सिकुड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था कि अब यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी मैंने दूर से हल्की सी रोशनी देखी। मुझे लगा कि शायद यह आखिरी उम्मीद हो सकती है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी की तरफ दौड़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने देखा कि वह रोशनी गांव के उसी पुराने कुएं से आ रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही मैंने महसूस किया कि कुएं से निकल रही रोशनी के साथ साथ अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं। मैंने अंदर झांका तो मुझे कुएं के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। मैं इसे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने कुएं के अंदर कूदने का फैसला किया, मेरे पीछे से वही चीखती हुई आवाज आई, अगर तुमने कूदने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। कुएं से आती रोशनी और पीछे से आती चीख के बीच मैं पूरी तरह फंस चुका था। मेरी हर धड़कन के साथ डर और तेज हो रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं कुएं के अंदर कूद जाऊं तो शायद यह सब रुक जाए, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई चाह रहा हो कि मैं यह कदम जरूर उठाऊं। मैंने झिझकते हुए अपने हाथ कुएं के किनारे पर रखे और अंदर झांकने लगा। अंदर का नजारा विचलित करने वाला था। कुएं की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आई थीं। वे आकृतियां इंसानी चेहरे जैसी थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। वे मेरे साथ साथ अपनी जगह बदल रही थीं, जैसे मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रही हों। कुएं के तल में कोई चीज चमक रही थी और उस चमक के चारों तरफ एक काले धुएं की परत घूम रही थी। कूदो मत, एक धीमी कांपती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं पलटा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो पूरे शरीर पर मिट्टी और धूल से ढका हुआ था, मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे वह सदियों से न बोला हो। कौन हो तुम? मैंने हकलाते हुए पूछा। मैं इस गांव का आखिरी जीवित इंसान हूं, उसने कहा, लेकिन अब मैं भी आधा मर चुका हूं। जो कुछ तुम यहां देख रहे हो वो तुम्हें यहां रोकने के लिए किया जा रहा है। यह गांव एक श्राप है और यह श्राप केवल तुम्हारी आत्मा को निगलने के लिए जिंदा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने उससे पूछा, तो फिर यह रोशनी क्या है और यह कुआं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और कहा, यह रोशनी तुम्हें यहां से बाहर ले जा सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। यह तुम्हें कुएं के अंदर खींचकर उस श्राप का हिस्सा बना देगी। मेरे लिए हर चीज और उलझने लगी थी। तभी वह बूढ़ा आदमी कांपते हुए मेरे पास आया और फुसफुसाकर बोला, अगर तुम सच में यहां से निकलना चाहते हो तो तुम्हें उस मूर्ति को नष्ट करना होगा जो मंदिर में है। लेकिन वो मूर्ति कैसे नष्ट होगी? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, उस मूर्ति के अंदर जो आत्मा कैद है वह इस गांव को नियंत्रित कर रही है। तुम्हें मंदिर में जाकर उस मूर्ति पर इसका नाम लिखना होगा। यह नाम मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम ऐसा करोगे वह आत्मा तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी।
ये सुनते ही मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे मंदिर वापस जाना था, जहां से सब शुरू हुआ था। मैंने बूढ़े आदमी को छोड़ दिया और तेज कदमों से उस सुरंग की ओर बढ़ा जो मुझे वापस मंदिर ले जा सके। जैसे ही मैं सुरंग से बाहर निकला, मुझे लगा कि गांव पहले से ज्यादा डरावना हो गया है। हर तरफ घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से आती सरसराहट। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज को जलाया गया हो। मंदिर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि उसकी दीवारें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। अंदर से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई, दीवारों पर आत्मा का नाम लिखा होगा। मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा और अपनी आंखों को दीवारों पर दौड़ाया। हर जगह अजीब सी आकृतियां थीं। तभी मेरी नजर एक शब्द पर पड़ी जो खून से लिखा हुआ लग रहा था, अलनायरा। यह वही नाम था जिसे मूर्ति पर लिखना था। जैसे ही मैंने नाम पढ़ा, मंदिर के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। मूर्ति, जो पहले से भी डरावनी लग रही थी, अब धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगी। मुझे लगा अब समय नहीं है। मैंने दौड़कर अपनी जेब से चाकू निकाला और उस मूर्ति पर अलनायरा लिखने की कोशिश की। जैसे ही मैंने पहला अक्षर लिखा, मंदिर के अंदर भयंकर चीखों की गूंज शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने जैसे तैसे पूरा नाम लिख डाला। तभी मूर्ति ने अचानक एक जोरदार धमाके के साथ खुद को तोड़ दिया। मंदिर के चारों तरफ की दीवारें गिरने लगीं। मैं किसी तरह मंदिर के बाहर भागा। जब मैं बाहर पहुंचा तो देखा कि गांव में सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खंडहर गिर रहे थे, पेड़ राख में बदल रहे थे और आसमान साफ हो रहा था। मैंने सोचा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी मुझे अपनी पीठ के पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं पलटा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मेरी रूह कांप गई। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो सुरंग में मुझे मिला था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी और उसका चेहरा डरावनी हंसी में बदल चुका था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने सोचा सब खत्म हो गया, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसकी आवाज गूंजते ही आसपास की जमीन फटने लगी। पूरा गांव, जो मुझे खत्म होता लग रहा था, अब फिर से अपने पुराने रूप में लौटने लगा, लेकिन और भी डरावना। पेड़ों से खून टपक रहा था और हवा में अजीब सी गंध भर गई थी। मैंने उससे दूर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन में धंस रहे हों। तुमने मूर्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन श्राप को जागृत कर दिया। अब इस गांव की आत्माएं तुम्हारी आत्मा के बिना शांत नहीं होंगी। वह आदमी जोर से चिल्लाया। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और मैंने देखा कि चारों तरफ से सैकड़ों परछाइयां मेरे पास आने लगीं। उनकी आंखें खाली थीं और उनके हाथ मुझे खींचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने कैमरे को जमीन पर फेंक दिया। कैमरे की लाइट टूट गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अंधेरे में मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मेरे नाम को बार बार पुकार रही थी, भागो, नहीं तो तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। यह आवाज उस औरत की थी जिसे मैंने सुरंग में देखा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की। तभी मेरी नजर गांव के एक पुराने चर्च की इमारत पर पड़ी। वह इमारत गांव के बाकी हिस्सों से अलग लग रही थी, जैसे उसमें कुछ पवित्र शक्ति थी। मैं बिना सोचे समझे उस चर्च की ओर दौड़ा। चर्च के दरवाजे तक पहुंचते ही मुझे लगा जैसे मेरे पीछे सैकड़ों आत्माएं दौड़ रही हों। मैंने दरवाजा जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गया। अंदर का नजारा बिल्कुल शांत था। एक बड़ी सी क्रूस की मूर्ति बीचों बीच लगी हुई थी और चारों तरफ दिए जल रहे थे। चर्च के अंदर घुसते ही सब कुछ शांत हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। क्रूस की मूर्ति से अचानक खून टपकने लगा। दीवारों पर लटके चित्रों में बने चेहरों ने अपनी आंखें खोल दी। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? एक भारी गूंजती हुई आवाज चर्च के अंदर गूंजी। मैं डर के मारे पसीने में भीग गया।
तभी मुझे महसूस हुआ कि चर्च की दीवारें धीरे धीरे मुझ पर बंद हो रही हैं। मूर्ति के ठीक नीचे एक दरार उभरने लगी और उससे रोशनी निकलने लगी। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और उस दरार के करीब गया। जैसे ही मैंने उसमें झांका, मुझे एक रहस्यमयी किताब दिखाई दी। वह किताब पुराने काले चमड़े की थी और उस पर एक शब्द लिखा था, मोक्ष। मैंने झिझकते हुए किताब उठाई। जैसे ही मैंने उसे छुआ, पूरा चर्च हिलने लगा। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर अजीब अजीब से मंत्र लिखे थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर इस श्राप को तोड़ना है तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। मैं समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब था। तभी चर्च के अंदर एक भयंकर आंधी चलने लगी। क्रूस की मूर्ति अब पूरी तरह से गिर चुकी थी और चारों तरफ से वही परछाइयां फिर से प्रकट होने लगी। उन परछाइयों के बीच से वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। इस बार वह हवा में तैर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, यह किताब तुम्हें बचा नहीं सकती। तुमने इस श्राप को जागृत किया है और अब इसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा। मैंने चिल्लाकर पूछा, आखिर तुम कौन हो और यह सब क्यों हो रहा है? उसने जवाब दिया, मैं इस गांव की आत्माओं का रक्षक हूं। जो भी यहां आता है उसे इस श्राप का हिस्सा बनना ही पड़ता है। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे। या तो मैं उस किताब के मंत्र को पढ़कर श्राप को तोड़ने की कोशिश करता, या फिर अपनी आत्मा को हमेशा के लिए इस गांव के हवाले कर देता। जब मैंने वह किताब खोली और पन्ने पलटे, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, मानो वह किताब किसी खतरनाक प्राचीन शक्ति से भरी हुई हो। किताब के पन्ने धीरे धीरे खींचने लगे, जैसे किसी अज्ञात बल के तहत पलट रहे हों। एक पल में किताब का हर शब्द जैसे मेरी आंखों में समा गया, और फिर एक हल्की सी आवाज ने मेरे कानों में गूंजना शुरू किया, अब तुमने हमें जगा लिया है, अब तुम भाग नहीं सकते। मैंने सिर झटक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल चारों ओर गहरा अंधेरा और चर्च की दीवारों से छनकर आ रही हल्की सी रोशनी। तभी अचानक वही डरावनी हंसी सुनाई दी। वह बूढ़ा आदमी हवा में तैरते हुए मेरे पास आया। उसकी आंखों में अब पूरी तरह से आग की लपटें जल रही थीं। तुमने इस किताब को खोला है, उसने कहा। अब तुम्हें इस गांव का हिस्सा बनना पड़ेगा, और अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। मैंने घबराकर पीछे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि चर्च के दरवाजे बंद हो चुके थे। जैसे ही मैंने एक और कदम बढ़ाया, दरवाजे पर खून की धाराओं ने बहना शुरू कर दिया। खून दीवारों से रिसने लगा और हर जगह चिल्लाहटें गूंजने लगीं। अब तो समझ में आने लगा कि यह गांव और इसका श्राप कुछ बहुत पुराना और खतरनाक है। मैंने उस किताब को फिर से खोला और हर शब्द को ध्यान से पढ़ने लगा। पन्ने पर लिखा था, वह जो इस श्राप को तोड़ेगा उसकी आत्मा उस पर चढ़ जाएगी और वह अपनी इच्छाओं से बंध जाएगा। मैंने डरते हुए उस मंत्र को पढ़ा और उस पर उभरी एक लाल लकीर ने मेरी अंगुलियों को छू लिया। उसके बाद अचानक पूरे चर्च की दीवारें कांपने लगीं, जैसे पूरा मंदिर तोड़ने वाला हो। और फिर वह आवाज जो अब तक मुझे डराती रही थी, अब और तेज हो गई। तुम हमारी आंखों में समा गए हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। तभी उन दीवारों से असंख्य हाथ बाहर निकलने लगे और मेरी ओर बढ़ने लगे। वे हाथ ठंडे और बेजान थे, लेकिन उनके पकड़ने से शरीर में एक भयंकर करंट सा दौड़ रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि लगता था कि वह बाहर निकलने वाला है। मैंने जैसे तैसे खुद को उन हाथों से खींचने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ ने मेरी गर्दन को कसकर जकड़ लिया। मुझे महसूस हुआ कि वह हाथ मेरी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। लेकिन तब वो बूढ़ा आदमी फिर से सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से अब खून बह रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम्हारी आत्मा हमारी हो गई है, उसने कहा। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जो बहुत धीमी और मुलायम थी। अगर तुम चाहते हो कि यह सब खत्म हो तो तुम्हें उस पत्थर को उठाना होगा जो इस चर्च के नीचे दफन है। यह आवाज किसी महिला की थी और उसमें एक रहस्यमय ताकत थी। मैं पागल की तरह चर्च के फर्श को खुरचने लगा और जल्द ही मुझे एक पत्थर दिखाई दिया
वह पत्थर पुराने काले रंग का था और उसके ऊपर एक कटा हुआ चेहरा बना हुआ था। वह चेहरा उस महिला का था जिसकी आवाज मैं सुन रहा था। जैसे ही मैंने उस पत्थर को उठाया, चारों तरफ से एक गहरा शोर उठा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा घना हो गया और अचानक सब कुछ ठहर गया। हवा की आवाज बंद हो गई और दीवारों से रिश्ता खून रुक गया। लेकिन मैंने जैसे ही पत्थर को जमीन से उठाया, एक तेज डरावनी चीख सुनाई दी, तुमने हमारी नींद तोड़ी है। अब पत्थर मेरे हाथ में जलते हुए काले धुएं से भरने लगा। उसके अंदर एक अजीब शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे वह मुझसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहता हो। अचानक पत्थर की आंखों से खून बहने लगा और मेरी पूरी शरीर में जलन होने लगी। मेरी पूरी ताकत जैसे खत्म हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा खुद पत्थर में समा रही हो। मैंने अपनी आखिरी कोशिश की और उस पत्थर को चर्च के बाहर फेंक दिया। पत्थर हवा में घूमा और फिर जमीन में धंस गया। उसके बाद वही चीख बंद हो गई और चारों ओर का माहौल अचानक शांत हो गया। लेकिन फिर एक और आवाज आई, तुमने हमें नहीं छोड़ा, अब हमें तुम्हारी आत्मा चाहिए। सामने की दीवार से एक विशालकाय आकृति बाहर निकली। वह आकृति एक अजीब सी साया थी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। मैंने जैसे ही पत्थर को बाहर फेंका और कुछ नहीं हुआ। हवा पूरी तरह से थम गई। मुझे लगा कि जैसे यह सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी वह भयंकर आकृति मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक सुनसान गहरी खाई थी, जैसे उसमें हर कोई समा सकता था। उसने मुझे एक नजर से देखा और फिर धीमे धीमे बोल पड़ा, तुम सोचते हो कि तुम हमें जीत सकते हो? तुम हमारे खेलने के मैदान में हो और अब हम तुम्हारी आत्मा को छीन लेंगे। वह आकृति अचानक हवा में उड़ने लगी और मेरे पास आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी पूरी आत्मा जैसे खींच रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं पूरी तरह से हिल गया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मैंने चारों ओर देखा और मुझे याद आया कि बूढ़े आदमी ने कहा था, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस गांव में रह जाएगी। मैं डर के मारे कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन आकृति अब मेरे बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थीं, जैसे वह किसी खौफनाक साए के जैसे आकार ले रही हो। तुम हमसे बच नहीं सकते, वह फिर बोला। तुमने हमारे साथ खेलने की हिम्मत दिखाई है, अब तुम्हें हमारी तरह बनना होगा। मैं घबराया हुआ किसी भी रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। चर्च के दरवाजे बंद हो चुके थे और कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी मुझे ध्यान आया कि उस आवाज ने मुझे बताया था कि पत्थर को बाहर फेंकने के बाद सब शांत हो जाएगा। लेकिन अब जब पत्थर बाहर था, सब कुछ और भी खतरनाक हो गया था। तभी मुझे एक और अजीब आवाज सुनाई दी, तुमने हमारा खेल छेड़ा है, अब इसे खत्म करो। वह आवाज उसी औरत की थी जिसकी आवाज पहले भी मुझे सुनाई दी थी। मैंने चारों ओर देखा और देखा कि वह महिला मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर खून था और उसकी आंखों में उस भूखे पागलपन की चमक थी। क्या तुम सच में हमें छोड़ने का सोच रहे हो? वह धीरे से बोली। उसकी आवाज में ऐसा रहस्य था कि मैंने अपने कदम रोक लिए। उसने फिर कहा, तुमने सोचा था कि तुम हमें नष्ट कर दोगे, लेकिन अब तुम्हें हमें जानना होगा। तुमसे पहले कई लोग आए थे, लेकिन सभी को इस खेल में फंसाया गया। तुमने सिर्फ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अब मुझे समझ में आ गया कि यह गांव, यह मंदिर और यह सब कुछ बस एक खेल था, एक भयानक खौफनाक खेल, और मैं इसका हिस्सा बन चुका था। तभी वह आकृति मेरे पास आकर रुक गई और मुझसे बोली, अब तुम्हारी बारी है, तुम हमारे साथ खेलोगे। वह आकृति मेरे सामने और करीब आई। उसका चेहरा अब मेरे चेहरे के बिल्कुल पास था। उसकी आंखों में गहरी सन्नाटे की गहराई थी और उसके होठों से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। तुम अब हमारे साथ हो, तुम्हारी आत्मा हमारा हिस्सा बन चुकी है। मैं पूरी तरह से डर के मारे कांपते हुए बोला, तुमसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। वह ठंडी हंसी में बोली, तुमने खुद को हमारी गिरफ्त में लिया है और अब तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकोगे। तुम्हारी आत्मा इस गांव की है। अचानक एक और भयंकर आवाज गूंजती है, तुमसे एक सवाल किया गया था
और तुम्हें अपनी पसंद को चुनना था। अब तुम सजा भुगतने वाले हो। तभी से एक नया भयावह दृश्य सामने आया। मेरे आसपास अचानक चारों दीवारें गिरने लगीं और एक सर्पिल रास्ता बन गया। यह रास्ता अंधेरे में खो गया था और मुझे ऐसा लगा जैसे वह रास्ता मुझे और अधिक अंधेरे में ले जाएगा। मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे अपनी आत्मा को बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? यह सवाल मेरे मन में था। मैं जानता था कि यदि मैं गलत कदम उठाऊं तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस गांव में फंस जाएगी। समझ गया इरशाद। अब मैं इस कहानी को पूरी तरह से एक दमदार और डरावने अंत के साथ खत्म करता हूं। जैसे ही मैंने उस सर्पिल रास्ते की ओर देखा, अंधेरा और भी गहरा हो गया। चारों ओर से मुझे घेरने वाली आवाजें और चुपके आने वाली परछाइयां और बढ़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ भी खत्म नहीं होगा। लेकिन उस अंधेरे में मुझे अचानक वह महिला की आवाज सुनाई दी। तुम अगर चाहो तो इस दुष्चक्र को खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से खुद को कुर्बान करना होगा। यह आवाज अब तक बहुत शांत और सधी हुई थी। वह महिला नहीं चाहती थी कि मैं हार जाऊं। उसने कहा, तुम्हें पता है कि तुम सब कुछ खो सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं को छोड़कर इस गांव को सही करने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हें बचाया जा सकता है। मेरे मन में एक नया संकल्प जागा। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस अंधेरे में ध्यान लगाया। वही किताब, वही खतरनाक पत्थर, वही आकृतियां मेरे दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इन सब से बढ़कर कुछ और था, मेरी आत्मा की ताकत। फिर मैंने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और जोर से बोला, मैं इस गांव को मुक्त करना चाहता हूं। मैं अपनी आत्मा को बचाना चाहता हूं, और अगर इसे करने के लिए मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। मेरे शब्दों के साथ ही चर्च की दीवारों से एक जबरदस्त धमाका हुआ। वह आकृति जो मुझे घेर रही थी अब पीछे हटने लगी। उसकी हड्डियां फिर से छटकने लगीं और उसकी आंखों में अब वह भयंकर जलन नहीं थी। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। तभी वह वही महिला सामने आई जिसकी आवाज मुझे पहले सुनाई दी थी। अब उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक चमक थी। तुमने जो फैसला लिया है वह सही है। अब तुम इस गांव के श्राप को तोड़ सकोगे, उसने कहा। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा की कुर्बानी नहीं है। तुमने हमें स्वीकृति दी है और अब यह गांव हमेशा के लिए मुक्त होगा। अचानक जैसे ही वह महिला मुझसे मिली, वह पूरी तरह से गायब हो गई और उसके साथ ही वह भयावह आकृतियां भी विलीन हो गई। चर्च की दीवारें फिर से पुराने रूप में लौट आईं और पूरी जगह एक हल्की सी रोशनी से भर गई। मैं एक क्षण के लिए खड़ा रहा और फिर महसूस किया कि मेरी आत्मा पूरी तरह से हल्की हो चुकी है। अब मैं उस अंधेरे से बाहर निकल सकता था। गांव का वातावरण अब शांति से भरा था। जब मैंने चर्च का दरवाजा खोला तो बाहर का दृश्य भी बदल चुका था। वह डरावना और खौफनाक गांव अब बस एक शांत सुनसान जगह बन चुका था। आसमान साफ था और हवा में ताजगी थी। यह गांव अब किसी और संसार का हिस्सा नहीं था। यह अब सिर्फ एक याद बन चुका था जो धीरे धीरे मिटती जा रही थी। मैंने आखिरी बार उस गांव को देखा और फिर वहां से बाहर निकल आया। यह वह जगह नहीं थी जहां मैं फिर कभी लौटना चाहता था, लेकिन उस अनुभव ने मुझे सिखाया था कि किसी भी बुराई का अंत करने के लिए खुद की इच्छा शक्ति और हिम्मत सबसे जरूरी होती है। और अब मेरी आत्मा फिर से स्वतंत्र थी। इस काले और खौफनाक गांव से बचकर